चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी वाजिरेक्स रिलेटेड कुछ अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वाजिरेक्स का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पे अगर आप आओगे तो फिर वाजिरेक्स अभी इस टाइम पे पूल कर रहा है कि जो रिकवरी टोकन्स है तो उनको क्या अभी ट्रेडेबल किया जाए या नहीं, तो उसमें येस एंड नो के ऑप्शन है। तो राइट नाउ देखो अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स अपने एक्सचेंज को ओपन कर रहा है। तो इस एक्सचेंज ओपनिंग में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा ऐसे होगा जो आके एक्सचेंज पे ट्रेड करेगा। अगर कोई ट्रेड करेगा वाजिरेक्स में आके वापस से, तो आई थिंक कि वो कोई ऐसा बंदा होगा जिसको क्रिप्टो मार्केट में वाजिरेक्स में जो भी हुआ उसके बारे में नहीं पता होगा। बाकी जो भी हो, कोई भी ट्रेड करे या ना करे ये हमारे कंसर्न नहीं है। आवर कंसर्न इज़ दैट कि हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं वो हमें टाइम पे वापस 100% कर दे। अभी क्या ये रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है जहाँ पे अगर मैंने 2 लाख रुपये रखे थे एक्सचेंज में, उसमें से यहाँ पर 1 लाख रुपये हैक में चला गया और बाकी जो 1 लाख रहा उस 1 लाख में से यहाँ पर ना कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट वाजिरेक्स ने अपने पर्सनल यूजेस के लिए ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात यही हुई कि मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो इस इन्वेस्टमेंट में मेरा लॉस हुआ है, और लॉस ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने यहाँ पर मार्केट ने लॉस करवाया है, लॉस हुआ है कुछ लोगों के वजह से ही। ठीक है, तो राइट नाउ आप जो भी रिकवरी टोकन्स उसको ट्रेडेबल करो या ना करो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। बट जो पैसे लोगों के आपके पास है ना, वो पैसे लोगों को वापस कर दो, बस वही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, येस एंड नो का। तो यहाँ से ना ये अभी इस टाइम पे एक आइडिया ले रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेड करने आएंगे हमारे एक्सचेंज में, सिमिलर काइंड ऑफ उनका जो भी आइडियाज़ है वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल स्कीम ट्रेडर्स कैन कास्ट देयर बोट फॉर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिया द वाजिरेक्स ऐप एंड वेबसाइट, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बताया कि बोट करना चाहते हो तो बोट जाके करो। येस एंड नो ये दोनों ऑप्शन दबाने का ओपिनियन आपके पास है, खुद के एंड से देख लेना। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वाजिरेक्स हिस्ट्री में मेरे हिसाब से एक ऐसा एक्सचेंज होगी जिसने यूज़र के पैसे ले लिया है अपने बैटल के लिए। ठीक है, जो लीगल बैटल से उनके लिए यूज़र्स के पैसे ले लिए हैं, बाकी खुद का जो भी पैसे है वो उसने यूज़ नहीं की है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने बोट ऑलरेडी कर दिया और कितने लोग ऐसे हैं जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को सपोर्ट कर रहे। मेरा देखो, अगर आप मुझे अपना ओपिनियन पूछोगे तो मेरा वाजिरेक्स में कुछ ज़्यादा फंड्स है नहीं, क्योंकि वाजिरेक्स का जो स्कैम टोकन है WRX टोकन, उसमें मेरा लॉस हुआ है, तो वही मेरा एक दुख है। और बाकी अगर मैं इन चीज़ों को अच्छे से देखूँ तो मेरे हिसाब से वाजिरेक्स डिड द रॉन्ग with their users like from the very beginning। अगर ये अच्छे होते, सच्चे होते तो ये ऑलरेडी लोगों को पैसे दे देते। ठीक है, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी पैसे लोगों को नहीं दी है। तो यही चीज़ है ना कि अगर मैं अपने पैसे रख रहा हूँ किसी भी एक्सचेंज में तो इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज टू प्रोवाइड मी मनी। तो यहाँ पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं वाजिरेक्स पे। वाजिरेक्स जिसका भी पैसे मिल रहा है वो पैसे अपने पास रख के अपने एंड से काम चला रहे हैं। बस वही चीज़ें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाजिरेक्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए भी बात करते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और BTC के बारे में। आप अपना ओपिनियन गाइस मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। BTC में अगर आप देखोगे तो BTC ऊपर गया नियर अराउंड 88,000 पे, और यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है। अब इस टाइम पे BTC जो नीचे आया है ना, इसके पीछे रीज़न भी है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ, जैसे कि मैंने कल भी बात की थी, अगर अवाली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अवाली टाइम फ्रेम में आपको हमेशा से ही यहाँ पर ना एक बुलिश काइंड ऑफ सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। बट बिफोर दैट सेंटीमेंट वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑन BTC, जो कि मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम के चार्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है राइट नाउ। व्हाट माय गोल इज़ दैट कि BTC अभी इस टाइम पे जहाँ पे है यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ एक करेक्शन लेके आ सकता है। ठीक है, इसी जोन पे 85,000 एंड आफ्टर टेकिंग करेक्शन ऑन दिस जोन यहाँ से प्राइस में हमें एक कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट करेंगे। और BTC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना कि इफ़ यू टेक ए ब्रेक डाउन ऑफ 85, अगर हम 85 का ब्रेक डाउन करेंगे दैट मीन्स कि हमें यहाँ से इससे कुछ फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ अभी इस टाइम पे आप कर सकते हो। और BTC में यहाँ पर ना और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ
जितने भी लोग लॉन्ग पोजीशन पे थे उनको मैं अभी इस टाइम पे यही सजेस्ट करूंगा। अगर आपने देखा होगा कि गाइस जब प्राइस नीचे था तब मैंने ही आपको बताया था कि लॉन्ग ओपन करने के लिए, और अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों ने मेरे कहने पर भी लॉन्ग पोजीशन ली होगी, तो अभी आप सबको मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्रॉफिट को बुक कर लो। अभी इस टाइम पे प्रॉफिट बुक करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, दैट्स इट, ठीक है। तो बाकी अगर आपने अभी तक प्रॉफिट को बुक नहीं किया है तो प्रॉफिट को बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वन डे के टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर मैं चलता हूँ, बीटीसी को देखोगे तो एक रेंज के आसपास फंसा हुआ है। लेट मी मार्क ऑन इट। यहाँ पर ना एक रेंज मेरे पास है जो कि यहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन को अगर हम देखेंगे तो वी गॉट मल्टीपल रिजेक्शंस, लाइक लेट मी टेक द कर्सर और पेंटर, ओके। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन। यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद प्राइस डायरेक्टली नीचे है, अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, अगेन यहाँ से प्राइस नीचे है, अगेन यहाँ से प्राइस में मूव हो रहा है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पर इंपॉर्टेंट यही रहेगी कि बीटीसी नीड्स टू ब्रेक अबव 89। we should wait for the breakout of 89 in order to make any kind of new position on BTC. Right now there won't be any sort of positions can be made. अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, बट मेरे हिसाब से पोजीशंस अभी इस टाइम पे BTC में नहीं बनेगी, ठीक है। क्यों नहीं बनेगी ना, उसके ऊपर मैं 2-3 आइडियाज मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ये है कि पोजीशन बीटीसी में अगर आप बनाने जाओगे तो यहाँ पर ना रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू रिवर्ट्स, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के पास में ही है, और जब भी सिमिलर सिचुएशंस में प्राइस रहते हैं तो उन सिचुएशंस में हमें वेट करनी चाहिए रेदर देन गोइंग फॉर द बाइंग और शॉर्ट पोजीशन ऑन बीटीसी और एनीथिंग, ठीक है। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे बस यही है कि जहाँ पे हमें लॉन्ग करना था वहाँ पे हमने लॉन्ग कर दी है, एक अच्छा सा प्रॉफिट हमने बना ली है। अभी इस टाइम पे हम वेट करेंगे, जब भी हमें ब्रेकआउट मिलेगी तब हम जरूर से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो बाकी आई होप की बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट्स में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।